बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जड़ चीजों को लेकर ममता होती है और स्वयं को लेकर आत्मीयता होती है। ज्ञान मार्ग में अभेद होता है और प्रेम मार्ग में अभिन्नता होती है। प्रेम का अद्वैत बड़ा विलक्षण होता है। प्रेम का आनंद प्रति क्षण वर्धमान होता है। प्रेम के आनंद में उबाल आता है, हलचल होती है जिसमें विशेष मिठास होती है। प्रेम के आंसू शीतल होते हैं और नासिका के पास नेत्र कोण से फुहारे की तरह तेजी से निकलते हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आ रही हैं। देखो, कल एक इसमें समाचार सुन रही थी मैं, तो इसमें आया जो अकेला रहता है, जो अकेले रोता है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। क्या इसमें पावर आ जाती है, पावर उसकी बढ़ती है। तो वो किसी का सहारा नहीं लेता ना दीदी, किसी का अधीन नहीं रहता है, अपने स्वावलंबी होता है। मतलब कुछ भी चीज़ें हमें अच्छी मिलती है तो उनको समझने की पूरी ताकत कोशिश करें कि जीवन में उतारें कि इंसान की खुशी कहाँ है। तो खुशी है खुशी बांटने में। जितना आप बांटोगे उतने आप आनंद और शांति में रहोगे। प्रेम में स्वयं की स्वीकृति होती है। वासुदेव सर्वम, यह ज्ञान से होता है, पर यह ज्ञान भी भक्ति से होता है। गोपिकाओं के प्रेम में ज्ञान भी है। न खुल गोपिका नंद नो भवा निकल दे ही ना। श्रीमद् भागवत गीता भगवत में 10 से 31 मत 4। जैसे लाल रंग का चश्मा लगाने पर सब लाल ही लाल दिखता है, ऐसे ही गोपियों को नेत्रों से सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। कारण कि गोपिकाओं के नेत्रों की कणिका में कृष्ण की मूर्ति छप गई थी। देखो, इस बात से एक और बहुत अच्छा अनुभव होता है। हमारे अंदर अगर कोई भी इच्छा है तो वो घर कर गई अगर अंदर, तो वैसी ही दृष्टि बन जाएगी जैसे इसमें आ रहा है, और वो चीज़ न होते हुए भी वैसे ही दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि आपने उसको अंदर ही अंदर पाल लिया, और वो पालने से वो वैसी उसकी रूपांतर आपके अंदर छप चुकी है। अब आंखें वही देखेगी जो है भी नहीं। ये संसार भी ऐसे ही है, इच्छाओं का गरोंदा है नहीं, वो दिखाई देता है तो आनंद और शांति शुद्ध आत्मा। जैसे सूरज निकलने के बाद अंधेरा भाग गया, ऐसे ही आत्मबोध होने के बाद मनुष्य को संसार दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि संसार है नहीं। जितना भी कुछ भी हमें दिखाई देता है, कुछ भी हम बोलते हैं सुनते हैं, सबका संबंध इस शरीर से है। और शरीर है परिवर्तनशील और शरीर है नश्वर। तो जो चीज़ परिवर्तन होती है उसके पीछे अपनी ताकत, अपनी सोच क्यों लगाएं? सोच लगाएं उसमें जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो मैं स्वयं आत्मा हूँ। तो ये बोध कब होगा? जब आप अपने आप को समझ जाओगे। अपनी ही समझ काम आएगी, अपना ही विवेक। विवेक किसको कहते हैं? जो पूरी बात समझ में आ जाए, जो है उसको समझना है। बोध अद्वैत में एकता होती है, प्रेमाद्वैत में अभिन्नता होती है।
अभी परमात्मा प्राप्ति का बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए जल्दी से जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आगे कैसा भयंकर समय आएगा इसका पता नहीं। अभी तत्परता से भगवान में लग जाओ। दो चीज़ खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। दिन में कई बार ठहर कर विचार करो कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये हमेशा अपने अंदर विचार करते रहना चाहिए, परमात्मा से जुड़ के, कि मेरे से कभी कोई गलती ना हो जाए। गलती किसको कहते हैं? हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं नहीं जानती हूँ कि गलती किसको कहते हैं, पर मेरे से कभी कोई गलती ना हो जाए। बार बार इसका ध्यान करें। संसार में अपना कोई नहीं है, अपने भगवान है संसार में। मेरापन महान पतन करने वाला है। जिनमें त्याग का अभिमान है वे त्यागी नहीं है, प्रत्युत महाभोगी हैं। क्या मलमूत्र के त्याग का अभिमान आता है? मैं धनी हूँ और मैं त्यागी हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। परिवार नियोजन से कितना अनर्थ हुआ है और कितना अनर्थ होगा, इसका कोई पारावार नहीं है। हिंदू और गाय, इन दोनों को नष्ट करने का विदेशियों का षड्यंत्र है। इससे केवल भारत का ही नहीं, विश्व मात्र का बड़ा अहित होगा। ऐसे ही आधुनिक वेदांत से बड़ी हानि हो रही है। देखो, हिंदू और गाय दो का आया इसमें। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। कितना? 33 करोड़ देवी देवताओं का। इसलिए हम गाय को माता भी कहते हैं, गौ माता, और उसकी पूजा भी करते हैं। ऐसे ही हिंदू परिवार में, हिंदू क्या है? हिंदू धर्म सनातन पुरातन, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसको ऑटोमेटिक चला हुआ है, कोई नहीं चला रहा, अपने आप चल रहा है। उसको कोई कैसे नष्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो इसके पीछे लगेगा वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। क्या? हिंदू धर्म को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। गीता पढ़ो, अनादिकाल से अपने आप चलता आ रहा है। इसको कौन चला रहा है किसी को नहीं पता, तो नष्ट करने वाला कौन आएगा? कर ही नहीं सकता। ये तो विचार करने की बात है, होगा ही नहीं। तो इसलिए जो गलती करेगा उसको ही ठोकरें खाने को मिलेगी, वही दुखी होगा। क्योंकि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हमारी विचारधाराएं हैं। जब हम सही सोचते हैं, हम क्यों देखें हिंदू, हम क्यों देखें दूसरी जाति, हमें देखना ही नहीं है। अपने आप को देखो कि मैं स्वयं कौन हूँ, दूसरा देखने का ही नहीं। अपने आप को देखोगे तो शांति में रहोगे, आनंद में रहोगे। मनुष्य शरीर की सफलता परमात्मा की प्राप्ति करने से ही है, यह एकदम पक्की बात है। आप जहाँ हैं, जिस वर्ग आश्रम में है, वहीं सीधे मुक्ति हो सकती है। युद्ध रूपी क्रिया से भी कल्याण हो जाए, फिर उससे सुगम क्या होगा? गीता व्यवहार में परमार्थ तत्व प्राप्ति की कला सिखाती है। व्यवहार में तत्व की कला सिखाती है गीता। तत्व क्रिया उसका चिंतन नहीं हो सकता। वह संपूर्ण क्रियाओं का आधार है। वह है रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति का साधन है। आत्मीयता मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, राक्षस आदि सब बाहर की चीजें हैं। भीतर में एक ही तत्व है। सब की स्थिति उस तत्व में स्वतः सिद्ध है। उसमें चुप हो जाए, परिश्रम प्रकृति के संबंध से होता है। देखो, जिसको पता चले सत्संग चालू है तो इतनी खुशी मिलती है कि वो सत्संग चालू, हम चले। लेकिन जिनको पता सत्संग चालू है वो घर में बैठे हैं, समझो उनकी क्या मन की स्थिति होगी।
और फिर हम चाहते हैं हम खुश रहे, तो खुशी का रास्ता हम छोड़ देंगे तो हमें खुशी मिलेगी कैसे, आनंद मिलेगा कैसे? जो चीज़ जहाँ है वहीं मिलेगी। तो इसलिए मन को एकाग्र करके एक ही जगह रखना चाहिए। जिस टाइम हम घूमने जाते हैं उस समय घूमने का समय, जिस समय भोजन करते हैं वो भोजन का समय, रात को सोते हो सोने का समय, सत्संग का समय वो सत्संग का ही रहेगा। कभी कभार इंसान को होता है कोई काम आ जाए, वो भी जो जागा हुआ है वो कभी भी अपना समय किसी और जगह नहीं लगाता। सत्संग का समय उसको पता है यही तो मेरा समय, बस एक मुझे यही तो एक खुराक मिलती है 24 घंटे में। परमात्मा प्राप्ति के लिए मन बुद्धि लगाना करण सापेक्ष है, स्वयं लगाना करण निरपेक्ष है। शरणागति और कर्म योग करण निरपेक्ष साधन है। संसार का निवेश होने पर शून्य रह जाता है, तो वह शून्य आपका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत शून्य का ज्ञाता आपका स्वरूप है। आपने संसार की सत्ता मानी थी, तभी संसार की चीज मन बुद्धि न रहने से शून्य प्रतीत होता है। यदि परमात्मा है ऐसा माने तो वह है शून्य कैसे होगा? नहीं होगा। एक जो है वो तो रहेगा ही, वो शून्य नहीं हो सकता। संसार शून्य है और उसमें तुम कुछ ढूंढ रहे तो जीरो में से निकलेगा क्या? जीरो तो जीरो ही रहेगी। संसार शून्य है, जीरो है, उसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो, तो मिलेगा कैसे? और जिसमें आनंद और शांति है वो एक ही है, तो वहाँ न कहीं जाना है न। जैसे आपको पता चल जाए कि सभी घर में एक आलू की सब्जी बनी, एक समझने की बात है। अब आपका और किसी चीज़ पर मन जाएगा ही नहीं, सोचेंगे एक जैसा ही है सब कुछ। तो ये आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, वो दो है ही नहीं। तो ये मन क्यों भगाने का, देह में क्यों आने का, देह क्यों देखने का कि दूसरा दिखे ही नहीं? तो दूसरा कब दिखता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा राग द्वेष, ये आपके शत्रु हैं, वैरी हैं, इनसे आपको दूर रहना है। और बाकी संसार कोई मतलब नहीं है, ये राग द्वेष ही संसार। जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए उनसे राग द्वेष करेंगे तो आनंद और शांति कैसे मिलेगी? यदि हम प्रेम करेंगे तो हमें आनंद भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। पर वो कब? जब आपके अंदर दो नहीं रहेंगे, एक ही आत्मा रहेगी तब। गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, जैसे किसी कारखाने का कोई मालिक न रहे तो उसका संचालन सरकार करती है। काम में फर्क नहीं पड़ता, केवल मालिक बदल जाता है। ऐसे ही शरणागत के सब कार्य भगवान से होते हैं। जिसने शरण ले ली उसके सारे काम भगवान खुद करते हैं। अपने आप को सर्वथा निर्दोष मान ले तो दोष मिट जाएंगे। सर्वदा निर्दोष कि आपका किसी चीज़ में दोष नहीं है। पर देखो, अगर मन के अंदर हलचल है, दोष दृष्टि किसको कहते हैं पहले वो समझो। विचारों की माला को समझो, विचार क्या चीज़ है। जो विचार आते हैं हमारे अंदर, अच्छे बुरे सब होते हैं उसमें। अब आप उसको किस तरीके से अपने अंदर धारण करते हो विचारों को। जो विचार आपको टिका देते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको विचलित कर देते हैं वो आपको बुरे लगते हैं। पर दोनों ही आएंगे, समुद्र में जैसे लहरें आती हैं वैसे दोनों आएंगे। पर आपका स्वभाव संस्कार अगर चेंज हो गया, आपने जान ही लिया कि मैं तो आत्मा ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, प्रेमा भक्ति में आपका मन लग गया, आपके अंदर बुरे विचार भी आएंगे, कभी भी भूल से भी
जैसे लहरें तो आती रहती है ना, तो आपका उससे कोई लेन देन नहीं होगा। तो पाप कर्म का बनने का कोई मतलब नहीं है। आप जो अच्छे विचार आएंगे उनसे आप उसी तरीके से जुड़ेंगे, जैसे आपको कोई कार्य व्यवहार करना है तो वो आपका अच्छा हो जाएगा। करना उसका भी कुछ नहीं है। क्या अच्छे के समझ, साथ जुड़ना है ना बुरे के साथ। दोनों से ही हमें दूर रहना है। पर वो जो बुरे स्वभाव संस्कार से आपके अलग हो जाएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो आपसे अच्छा काम होएगा, तो वो आपको आनंद ही देने वाला है। अब आनंद का पता चला, आनंद कैसे मिलता है। तो ये सारी बातें स्वयं के ऊपर लागू होती है, और जब तक हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। काम क्रोध आदि को अपने में नहीं माने, मूल में हम सब परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस उत्तर कांड में 117 का 1। जब परमात्मा में दोष नहीं है तो फिर उसके अंश में दोष कैसे। परमात्मा और उसका अंश सर्वथा निर्दोष है, वर्तमान निर्दोष है। भूतकाल के दोष को लेकर वर्तमान में अपने को दोषी न माने। जैसे हमने एक उसमें पहले सत्संग में आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें आया था आत्मा में कोई दोष नहीं है। संसार के दोष वहां पहुंच ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं पहुंच सकता। जैसे सूरज निकल आया तो धरती पे क्या पड़ा है, क्या कुछ भी गंदगी पड़ी है या कुछ अच्छा पड़ा है, सूरज को कुछ लेना देना नहीं है। सूरज की किरणें हैं उसके ऊपर, और सूरज कहाँ है, आकाश में, और उसका तेज कितना है कि उसके पास कोई जा नहीं सकता। आज तक कोई नहीं जा पाया वहां तक। तो इसलिए परमात्मा तो उससे भी ऊपर है। सूर्य में प्रकाश भगवान ने कहा मेरा है, सूर्य में तेज परमात्मा का है। तो परमात्मा के अंदर तो कितनी पावर है, कितना प्रकाश है, उसको तो समझना ही कठिन है। अब आप नेति नेति करके जानना चाहते हो तो आप कह सकते हो वो प्रकाश, वो आनंद, वो शांति, वो आत्मा मैं ही हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है, क्योंकि तू तो ईश्वर का अंश है। तो अपने आप को क्या माने, सुखों की खान। कभी भी अपने आप को गंदा मंदा ना कहें। आत्मा में कभी भी कोई जगत है ही नहीं, आत्मा में जगत का कोई लेन देन नहीं है। तो इसलिए मैं आत्मा हूं। अब बताओ संसार कहाँ से आया, शब्दों का विषय है, तो इनसे तो अच्छे बोलो, सबसे अच्छा बोलो, तो आपके शब्द अच्छे हो गए। कानों से किसी की निंदा मत सुनो, कान अच्छे हो गए। रसना को सात्विक भोजन दो, रसना अच्छी हो गई। हाथों से सेवा करो, हाथ अच्छे हो गए। पैरों से चल के सत्संग में जाओ, पैर अच्छे हो गए। बताओ आपके पास क्या चीज खराब है, कुछ खराब है, सब कुछ आपको अच्छा मिला हुआ है, पर उसका उपयोग सही तरीके से करना है। अब आप उस चीज को पकड़ गए और समझ गए और आप उस रास्ते पे चलने लग गए, तो आपने किसका कल्याण किया, अपने में दोष स्वीकार करके हम दोषी बनते हैं। मनुष्य चोर बनकर फिर चोरी करता है। यदि वह अपने को चोर न माने तो चोरी नहीं कर सकता। अपने को परमात्मा का अंश स्वीकार करके दोषी न माने, निर्दोषता स्वीकार करके करने से निर्दोषता स्वयं प्रकट हो जाएगी। हमारा वास्तविक स्वरूप निर्दोष है। हम भगवान के अंश हैं और हम साधक हैं, फिर हमारे में दोष कैसे आ सकते हैं। दोष है नहीं। आप ऐसा संग करते हो, ऐसी बातें करते हो और मन के अंदर किसी से द्वेष पाल लेते हो, तो वो आपके अंदर चलता है। सबसे पहले
आपको ये बात पकड़ में आए न आए, पर मैं फिर भी बताऊंगी, जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे दूर रहो। सबसे ज्यादा हम उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं में दोष दृष्टि रखते हैं। उसके बाद नंबर आता है घर के कर्म प्राणियों का, जिनके साथ हम रहते हैं। लेकिन उनके साथ हम जैसे समुद्र के किनारे पे आप बैठे हो तो समुद्र आपको कुछ नहीं कहेगा, उसके बीच में जाओगे तैरना आता नहीं है तो डूब जाओगे। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम है, उसमें आप किनारे पे रहो और गृहस्थ आश्रम आपका आनंद और शांति से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बीच में जा ही नहीं रहे, बीच में जाओगे तो फंसोगे। ऐसे ही रिश्तेदारी की है, आप जिसके पास भी बैठोगे, सब तो सत्संग में नहीं आते, तो वो तो अपने तरीके से व्यवहार करेंगे और आप उनके साथ वैसा ही बातें करने लग जाओगे। क्या फिर उसमें हमारे में क्या अंतर है? अंतर की तो बात नहीं है, पर हमारे अंदर तो कुछ ना कुछ डाल ही देंगे ना। हम अपना डालें, हम पक्के हैं, हम उतनी चुप्पी लगाएं, उतनी बात उनके दिमाग में डालें कि वे हमारा सत्संग सुनो, यूट्यूब पे सुनो, हम अपनी अपनी बात को उनके दिमाग में डालते जाएं। क्या? और जब वो सुनेंगे तो आपको याद भी करेंगे। फिर किस तरीके से याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? कितनी अच्छी चीज बता दी, ये तो बहुत ही अच्छी बता दी। और अपनी भी बताए कि वह सत्संग तो जाके सुनती हूँ, यूट्यूब पे भी 1 बार 2 बार मैं रोज सुनती हूँ। तो अपना भी बताए। इंसान को हम जो दे के आएंगे वो लेगा ही, पड़ोस वाले भी, रिश्तेदार भी, घर के कर्मचारी भी। आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ बच्चे यही देखने में लग जाते कि मम्मी क्या सुन के आती है, मम्मी के मोबाइल में देखूं, तो उसमें भी उनको सुनने को मिल जाएगा कि मम्मी का सत्संग कैसा है। समझ गए? तो आपके पास जो चीज़ है वो सबको मिल ही जाती है, पर देनी भी आनी चाहिए। हम क्या करते, दूसरे का कचरा तो अपने अंदर डलवा लेंगे और अपना नहीं दे पाएंगे। क्यों? हम पहले से ही मेमोरी में ऐसे डाल के जाते हैं, कोई क्या दे रहा है लेते जाओ। क्यों भाई? है? हम दे क्यों नहीं सकते? हमने लेने की इच्छा क्यों है? हमें देना है, हमें लेना नहीं है। मन के अंदर पक्के हो जाओ, बांटने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। अपने आप ही सत्संग निकल आएगा अंदर से, और वो सुनेंगे भी बड़े ध्यान से आपका। यूट्यूब तो सबके अंदर डाल दो, सारे रिश्तेदारों के अंदर, आपका काम हो गया। वो सुनेंगे तो उनको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जिसने भी दोष हैं सब नष्ट होने वाले हैं। काम क्रोध आदि सब दोष आधुनिक स्थायी नहीं है, आप ही उन्हें सत्ता और महत्ता देते हैं। आ गई ना वही बात, दोष अपने में नहीं है। यह बात साधकों के लिए बहुत काम की है। उनको हटाने का प्रयास करना उनकी सत्ता को दृढ़ करना है। अतः उन्हें हटाने का प्रयास न करके उनकी सत्ता को ही न माने। निर्दोषता स्वीकार करते ही तत्व की प्राप्ति हो गई। सबका आत्मा निर्दोष है, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। अतः अपने को और दूसरों को दोषी मानना गलती है। दूसरे भी दोषी नहीं है, मैं भी दोषी नहीं हूँ, कोई भी दोषी नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई भी दोष होता ही नहीं। परमात्मा के सौंदर्य, औदार्य, गांधीर्य, माधुर्य आदि गुण नित्य निरंतर रहते हैं। दोष अनित्य है, जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते। वे कभी नहीं आते, यह सिद्धांत है। हम कभी भी दोषों को अपने अंदर न आने दें, और अच्छी चीज़ तो कभी जाएगी नहीं, वो तो रहेगी ही रहेगी। क्या? जब चावल में से कंकर निकल गए तो चावल साफ हो गए ना। आपको सिर्फ बुराई को हटाना, हटाना भी नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है। क्या? उसको महत्व नहीं देना, महत्व नहीं देना उसको, तो अपने आप चली जाएगी। आप कितनी चीज के लिए क्या क्या प्रयास करते हो, साफ कपड़ा पहनते हो,
साफ सफाई शरीर की रखते हो, भोजन अच्छा करते हो, तो क्या विचारों को शुद्ध नहीं रख सकते? विचार अच्छे नहीं रख सकते? ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। बस इतनी ही बात है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कितना सरल आ गया। समुद्र में तो लहरें आएंगी, और उसको समुद्र में ही जाने दो वापस। तुम उस लहर से तुम्हारा क्या लेना, उसको तुम बंद नहीं कर सकते। ये मैंने बहुत पहले इस चीज को समझा था कि 3 गुण है हमारे अंदर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो लहरें तो आएंगी, अपने आप आएंगी, पर उनको आने दो और जाने दो। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आपके अंदर की सारी विचारधाराएं शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। अब आप आनंद में हो, शांति में हो। अब बाजार का आपको देसी घी तो मिलावट का आता है, आप खुद प्योर हो गए। क्या? बाजार में सब मिलावटी सामान है, पर आप प्योर हो। क्या? और आपकी प्योरिटी की ताकत कितनी है वो तो समझ ही नहीं सकते। कभी मन में खटपट हो तो बैठकर 15-20 मिनट राम राम जप करो, अथवा आगमा प्रयोजन नित्य गीता के दूसरे अध्याय का 24वां का जप करो, खटपट मिट जाएगी। चलो गीता कहाँ है, मैं 24वां निकाल के खटपट मिटानी है। तो भगवान की भक्ति में लगने से क्या मिलेगा आपको? भगवान की भक्ति किसको कहते हैं, पहले ये बताओ। सभी से प्रेम करो, सब में उस परमात्मा का दर्शन करो। ने इतना नजदीक बना दिया ना कि अपने समान बना दिया। गुरु बनाता है अपने समान। ये प्योरिटी गुरु की है। देखो गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, यह शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता, और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अंतकरण का भी विषय नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देह को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। समझ में क्या क्या आ गया? आत्मा निर्दोष है, निर्विकार।